योगी जी का कहना है कि जब तक सरकार रहेगी गुंडागर्दी जड़ से खत्म हो जाएगी। और मैं एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये काम किया है उनके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि नूरपुर में और कोई गुंडा पैदा ना हो। औरंगजेब के कुछ लोग चाहने वाले अभी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो मैं योगी जी से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। इस यादव के में जितने भी डॉन बने थे, डॉन बने, सभी डॉन बने, मगर इसमें कोई डॉन बन रहा है, इसमें डॉन का सफाया हो रहा है। उसमें डॉन बना कि उसमें अब मैं किसी का नाम ले तो मैं कहने जा रहा था, मैं कहना अच्छा नहीं लगता, बेकार है। डॉन क्यों बने? एमएलए एमपी बन के उनकी सरकार आ जाती है। वंस मोर योगी सरकार 2027 में वंस मोर योगी सरकार। जैसे पीएम मोदी जी वंस मोर तीसरी बार बने, तो तीसरी बार वंस मोर योगी सरकार। मौलाना तो भूल गया था, मौलाना तो भूल गया था ये किसकी सरकार है, ये डायलॉग था ना, और वो डायलॉग ने बिल्कुल सही करके दिखाया। सिक्कों के साथ तो शुरू से कांग्रेस ने एक दरिंदापन दिखाया है। नमस्कार, ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां मैं मौजूद हूं ये जिला बिजनौर का नूरपुर है और नूरपुर में आप देख सकते हैं कि सिंह सभा गुरुद्वारा के बाहर मैं खड़ा हूं और ये सिंह साहब तमाम लोग मेरे साथ हैं। यहाँ अभी कुछ दिन पहले यानी कि 5 से 6 दिन पहले एक घटना घटित होती है जब वीर बाल दिवस मनता है, तो इस गुरुद्वारे में प्रवचन हो रहे होते हैं उस समय, और उस समय औरंगजेब के बारे में भी कुछ चर्चाएं होती हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसी गली से, यहाँ से बाहर से एक मुस्लिम युवक जा रहा था जो औरंगजेब के बारे में सुनकर काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने एक सिख समुदाय के नौजवान पर हमला किया, और हमला वो इतना घातक था कि उसकी आंख में गहरी चोट पहुंची और शरीर पे बाकी भी चोट पहुंची। कुछ परिजन भी मेरे साथ हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हरविंदर सिंह है, मैं लड़के का चाचा हूँ। जी, घटना बताइए उस दिन थोड़ी सिंह साहब। जी, घटना इस प्रकार रही, वो हमारा भतीजा, हमारे यहाँ पे बाल दिवस चल रहा था, तो बाल दिवस में प्रवचन होते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ गुरुद्वारे से दर्शन करके कहीं बाहर गया और वही बात कर रहा था वो कि भाई ये औरंगजेब तो बहुत जालिम था, हमारे यहाँ के मुस्लिम ऐसे नहीं हैं, औरंगजेब बहुत जालिम था। और तो वहाँ से कुछ मुस्लिम लड़के उड़के वहाँ से गुजर रहे होंगे, उन्होंने उसकी वो बात सुनी और उसके साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। तो इससे हमें यही लगता है कि भाई औरंगजेब के कुछ लोग चाहने वाले अभी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो मैं योगी जी से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले और हमारे भतीजे रमनदीप सिंह को उसके फ्यूचर के लिए सोचा जाए, उसे किसी भी ग्रेड में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड में कोई जॉब मिले और उसके लिए मेडिकल, जितना भी मेडिकल खर्च आ रहा है उसके लिए हमको कुछ हेल्प मिले। बस मैं योगी जी से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ। कितनी चोट आई आपके भतीजे को? जी, उसकी लेफ्ट हैंड एक आंख पूरी ख़त्म हो चुकी है और उसकी नोज पूरी फ्रैक्चर है और तो प्लास्टिक सर्जरी हुई है उसके फेस की, और उसका एक लेफ्ट हैंड भी फ्रैक्चर है और बाकी छोटी छोटी बहुत सी चोटें हैं उसके शरीर पे, जो खरोच उरोच बहुत, पूरे शरीर पे उसके खरोच उरोच छोटी छोटी चोटें हैं बहुत। जी, आप मानते हैं कि योगी की सरकार है तभी ये स्थिति है, अगर कोई और सरकार होती तो क्या स्थिति बनती सिंह साहब? जी देखो, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी हमें इंसाफ दे और हमारे बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचे, हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सरकार के बारे में 9 साल पूरे कर चुकी सरकार, कैसा रहा ये सफर? हमारी योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है, हम बहुत खुश हैं योगी जी की सरकार से और हम आगे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इसी तरीके से ये हमारी योगी जी की सरकार चलती रहे। आपको लगता है कि 2027 के जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो योगी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा कर रहे होंगे? जी ज़रूर ज़रूर, क्योंकि वो इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि उन्हें हैट्रिक का चांस मिलेगा ही मिलेगा। जी जी, आप बताइए सिंह साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार ईश्वर सिंह जी है जी। और जो आज हमारे नूरपुर में ये घटना हुई है, ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपका चैनल कौन सा है? न्यू भारत चैनल को, कि जो चंद मुसलमानों के बच्चों ने ये कांड किए हैं उसमें सारे मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने हमारी आपदा में, आज इतनी पंजाब की आपदा में सारे मुसलमानों ने मदद की और अपने तन मन धन से पंजाब को एक दोबारा फिर हरा किया। कुछ जो यहाँ के रहने वाले गुंडे हैं, ये जुल्फकार कुरैशी जो है, ये यहाँ का गुंडा है,
इसने ज़्यादा गुंडागर्दी कर रखी है। इस बच्चे को, इनके परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए और दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि कल ये काम करने से पहले वो सोचे कि मुझे ये करना है कि नहीं करना, क्योंकि हर आदमी आज के दौर में स्वतंत्र है। और योगी जी के आज जो 9 साल पूरे हुए हैं और उनके वर्तमान काल में जो गुंडागर्दी थी वो आज पूरी समाप्त हो चुकी है। कुछ चंद आदमी रह गए हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और योगी जी का कहना है कि जब तक सरकार रहेगी गुंडागर्दी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और मैं एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये काम किया है उनके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि नूरपुर में और कोई गुंडा पैदा ना हो। आप चाहते हैं कि यहाँ बुलडोजर एक्शन हो? बुलडोजर एक्शन हो, उससे ही पता चलेगा कि कल आने वाले भविष्य में करने से पहले वो सोचे कि मेरे घर पे भी बुलडोजर ना चल जाए। तो मैं योगी जिसका एक बार और सराहना करना चाहता हूँ उनकी सरकार का कि उनकी सरकार ने हर गुंडागर्दी खत्म कर दी है। कुछ चंद गुंडे रह गए हैं जो उनका सफाया होना चाहिए सरकार जाने से पहले। और फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वंस मोर योगी सरकार, 2027 में वंस मोर योगी सरकार। जैसे पीएम मोदी जी वंस मोर तीसरी बार बने, तो तीसरी बार वंस मोर योगी सरकार। ये पूरे सरदारों का हमारा एक सराहना है और हम उनसे प्रसन्न हैं और हमारे सहयोग में हैं। पूरी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। हमें किसी मुसलमान लोगों से कोई ही दुख नहीं है। हमारे इतने बड़े प्रकरण में कोई मुसलमान हमारे खिलाफ नहीं हुए, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा एक्शन हुआ था, सब खिलाफ हो सकते थे, फिर नहीं हो। उन्होंने भी निंदा की कि ये गलत हुआ, बच्चे के साथ गलत उन्होंने मारपीट की और ऐसी दरिंदा मारपीट कि कोई किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत। मैं ये एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ सिंह साहब, आपको लगता है कि वंस मोर आप कह रहे हैं योगी जी के लिए, लेकिन तमाम सारा विपक्षी दल खड़ा है, वो कह रहे हैं कि योगी को गिरा देंगे इस बार? हर भारत का विपक्ष दल जी पीएम मोदी जी के खिलाफ था जी, वो तीसरी बार भी चुन के रहे। बिल्कुल है। तो ये तो एक भारत की अंदर से एक उनके मन की भावनाएं हैं। इस बार भी योगी सरकार के लिए सबकी भावनाएं हैं कि योगी जी कैसे, पर योगी जी इस बार फिर चुन के आएंगे। पूरा भारत चुन के लाएगा, पूरा देश चुन के लाएगा योगी जी को। हर बच्चा उनको हर प्रश्न है उनकी कार्यकर्ता से और उनकी सरकार से। और उनका एक सबसे बड़ा रुतबा रहा है कि चाहे उसमें हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जिसने भी दरिंदा करी है उनको उन्होंने उसका दंड प्राप्त दिया है। उससे हम सारे खुश हैं और हम उस चीज़ को चाहते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष होकर इस भारत की सेवा की है और इसी तरह करते रहेंगे। सिंह साहब, वीर बाल दिवस एक ऐसा प्रोग्राम मनता तो बहुत वर्षों से है, लेकिन लाइमलाइट में हम जैसे लोगों को या मुझ जैसे नॉन सिख पर्सन्स को जब पता चला, जब मोदी की सरकार आई, जब वीर बाल दिवस मनाया गया। आज हम देखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सर पर लेकर चलते हैं। जी, तो आप मानते हैं कि आज मुख्यमंत्री आवास में भी वीर बाल दिवस मनता है, तमाम सारे प्रोग्राम होते हैं, किस तरह देखते हैं? आज हमारी बैग मजबूत है तो बीजेपी की वजह से मजबूत है, हिंदू समाज के वजह है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी धर्म होते हैं सारे धर्म अच्छे हैं, धर्म कोई अच्छा बुरा नहीं है, मगर धर्म क्या है, चाहे हमारा धर्म क्यों नहीं, दूसरा धर्म हो, चंद आदमी बेकार उठ जाते हैं। जैसे उस समय शासनकाल में औरंगजेब बादशाह में हुआ, जब भी मुस्लिम अच्छे थे, आज भी मुसलमान अच्छे हैं, आज मुसलमान हमारे ऊपर जान देते हैं, मगर किसी भी धर्म में चंद आदमी उठ जाते हैं, चंद आदमी उसको उस माहौल को बिगाड़ देते हैं। जैसा अब हुआ, अब जैसा बच्चा ये था, बच्चा किसी बच्चे को लिवाने गया, बच्चा यहाँ रहता भी नहीं था, बच्चा उड़ीसा में पढ़ रहा था कई साल से, 10 साल से तो वहीं रह रहे थे। अचानक अपने भाई की शादी में आया था, शादी हुई थी उसमें, उसके नसीब में ऐसे लिखा था, वो किसी बच्चे को लिवाने चला गया। वो हमारे जो स्पीच सुन रहे थे, वो हमारे जो स्पीच सुन रहे थे, उनके चंद आदमी को बुरा लगा होगा, क्योंकि हमारा लिंक जो है औरंगजेब बादशाह से ही है। हम जो सरदार बने हुए हैं औरंगजेब बादशाह की देन है। अगर औरंगजेब बादशाह विलेन नहीं होता तो हीरो भी नहीं होता, समझोगे? उन्होंने कहा था हम दो धर्म के एक धर्म बनाऊंगा, पर परमात्मा को मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा परमात्मा का हुक्म आया कि तुम 2 का 1 नहीं, 2 के 3 बन जाएंगे, 3 बन गए।
उनकी आज्ञा के अनुसार 3 धर्म बन गए थे। तो अब क्या लगता है आपको 2027 में चुनाव भी आने और वाला ये है? बीजेपी आएगी, भाजपा ही आएगी, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये ऐसे नहीं कि हमारे हिंदू पे अत्याचार हो रहा है या मुसलमान है, सबको एक ही लेवल में लेकर चल रहे हैं। जो भी मकान मिल रहे हैं, जो भी धन दौलत सब कुछ मिल रहा है, वो सबको निशान मिल रहा है। अब ये ऐसा ही सर्वे करा, KYC करा, जिसके बच्चे जो हम सरदार हमारे घर का एक को भी राशन नहीं मिल रहा। क्यों? कि हम जब KYC करा तो बच्चे नौकरी पे हैं तो उनको नहीं मिल रहा था। ये नियम उन मुसलमानों पे भी लागू किया गया है। तो ये थोड़ी कि हमें हिंदू को मिल रहा है, पूरा जितना हमें साथ दे रहा है सबका साथ दे रहा है, सबका विकास है, सब हिंदुओं का विकास है, दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को कोई दिक्कत आ रही हो, सबको उनका भी। और मुसलमान हमारे भाईजान है। अभी हम पे मुसीबत आई थी पंजाब में, तो हमारा सब मुसलमानों भाई ने हमारा साथ दिया। चंद आदमी ऐसे हर जात में उठ जाते हैं, समय के अनुसार 4 पीढ़ी में उठ जाते हैं। जब तक या जब भी था, जब भी ऐसा नहीं था। सब जब भी ना, जब हमारे बच्चे 2 चिन्हाएं गए थे दीवार में, जब भी सब मुसलमानों ने रोए थे, मगर उनकी चली तो उनकी चली। हम मुसल अब जैसे ये सिंह साहब कह रहे हैं कि 27 में वंस मोर योगी जी के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट आएगी और फुल बहुमत से आएगी। विपक्ष क्या करेगा फिर? विपक्ष का देखो, मैं आज कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरा भाई कुर्सी पे बैठा है, तो मैं तो अपनी कुर्सी चाहूंगा। बिल्कुल चाहेंगे आप। तो ये अपनी खुशी चाहेगा। आज हम 2 सरदार है, 3 सरदार, एक भाजपा में एक उसमें है, तो हम तो मैं अपनी खुद में से मेरी सरकार था मैं बन जाऊंगा। मगर जो निपक्ष भैया जो बोला, भाई ने बोला, वो बिल्कुल रियल बोला है। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। विपक्ष करे या नहीं करे, मगर भाजपा नहीं है। योगी जी आने। हाँ, आपका सर्वे हो गया। अब तो सबको निकाल के रख दिया है कि जितने वोट थे हम सब निकल गए। अब तो आम जनता भी उनको निकाले, पहले तो गवर्नमेंट निकाली थी, अब तो आम जनता भी उसमें साथ दे रही है। तो आपको लगता है कि योगी की सरकार में जो बुलडोजर चलता है या जो एक्शन होता है वो सिर्फ माफिया? वो किसी आम आदमी पे, गरीब आदमी पे नहीं चलता। जो अपनी बैग मजबूत करे हुए हैं उन पे चलता है। जैसा राजा बरेली में, उन पे चलता, हर आदमी पे नहीं चलता। यहाँ तो की रजा, बाकी नूरपुर में किसी पे चला? मुसलमानों की भी जान है भाजपा, हिंदू की जान है, सब जातों की जान है। गरीब आदमी मुसलमान भी है, अमीर भी है, नहीं चलता। ये तो की रजा पे चला। मौलाना तो भूल गया था, मौलाना तो भूल गया था ये किसकी सरकार है, ये डायलॉग था ना। और वो डायलॉग ने बिल्कुल सही करके दिखाया। वो कितनी बड़ी साजिश थी पूरा बरेली जलाने की। तो ये साजिश है। मगर हम मुसलमानों भाइयों के सामने हाथ जोड़ते हैं। मुसलमान ही हमारी जान है, सब है। हमारे मुसलमान भी, हमारा आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। हमारे नगर कीर्तन होते हैं, हमारा साथ देते हैं, हम उनका साथ देते हैं, हम उनकी सरकार जिता, हमारे लंगर चलाते हैं, हम उनको जिताते हैं। मगर चंद हर जाति में पैदा जो बेकार कर देते हैं। अब आप कहना चाहते हैं, आप बताओ। मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें पाई थी, तो उसके अनुसार समाजवादी यादव के में जितने भी डॉन बने थे, डॉन बने, सभी डॉन बने, मगर इसमें कोई डॉन बन रहा है, इसमें डॉन का सफाया हो रहा है। उसमें डॉन बना के उसमें, अब मैं किसी का नाम ले तो मैं कहने जा रहा था, मैं कहना अच्छा नहीं लगता, बेकार है। डॉन क्यों बने? MLA MP बन के उनकी सरकार आ जाती है, इसलिए डॉन बनते हैं, डॉन बन जाते हैं जब उनके बन। मगर इसमें कोई डॉन बना नहीं बना। डॉन खाता होना। सिंह साहब, मेरा बस एक सवाल है आपसे कि वीर बाल दिवस जिस तरीके से मनाया जाता है, पहली सरकारें क्यों नहीं मनाती थी इसको? वहाँ पे इफ्तार पार्टी होती थी, तमाम प्रोग्राम होते थे, लेकिन वीर बाल दिवस के बारे में कभी किसी सरकार ने नहीं। जी देखो, ये सब तो मैं कुछ नहीं कह सकता वो लोग क्यों नहीं मनाते थे, लेकिन योगी जी बहुत मान सम्मान करते हैं, मोदी जी बहुत मान सम्मान करते हैं। तो मुझे बहुत दिल से सराहना करता हूँ उनका। और मैं प्रशासन का भी एक बार फिर से बहुत दिल से सराहना करता हूँ कि प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, वो सच्चाई का साथ दे रहा है, हमारा नहीं, सच्चाई का साथ दे रहा है। प्रशासन सच्चाई का साथ दे रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वीर बाल दिवस एक बड़े स्तर पे अब बनाया गया। वीर बाल दिवस एक सिख समाज का एक नाक है। वो नाक है कि कोई ऐसा बाप माँ पैदा नहीं हुआ जो अपने बच्चों को दीवारों में चिनवा दे, युद्ध में लड़ा दे। इंसान का कोई जानवर के खो जाता है, उससे बेताब हो जाता है। उन्होंने तो अपने बच्चों को शहीद करा दिया। उन शहीद को आज, जिससे जो पुरानी सरकारें थी, उन्होंने, आपको पता है, मैं कहना नहीं चाहता, सन 84 कांड में सिखों के साथ घातक हमले हुए। एक सिख ने मारा, अनेक लाखों सिख मारे गए।
और उसी एक पीरियड कुछ साल के बाद कोयम्बटूर में ऐसा कांड हुआ कि उसे बम से उड़ाया गया राजीव गांधी जी को। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सिखों के साथ तो शुरू से कांग्रेस ने एक दरिंदापन दिखाया है। उनका नामो निशान सन 80 के अंदर ब्लू स्टार लगाया गया, ब्लू स्टार ऑपरेशन। ऑपरेशन लगाया गया, अमृतसर के अंदर अकाल तख्त को ढाया गया। ये तो भाजपा सरकार है जिन्होंने सिखों को फिर दोबारा जिंदा किया। मैं मानता हूँ कि अकाली दल पंजाब में आज भाजपा नहीं है, भाजपा नहीं है अकाली, पर आज भाजपा ने सिखों का बहुत सम्मान सत्कार किया, बाल दिवस किया, अनेक करतार कॉरिडोर को खोला। बहुत बड़ी बात है उनकी। मैं मोदी जी का बहुत 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 सम्मान करता हूँ। और ऐसे सब चीज़ करने से आज वो तीसरी बार वंस मोर हुए। ऐसे गुरु की मेहर रही उन पे। और आज फिर मैं योगी जी के लिए वंस मोर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, हमारा सबसे बड़ा सर्वोत्तम गुरु ग्रंथ साहिब है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ सी मानियो प्रकट गुराकी दे, तो उन्होंने अपने सर पे रखे। जिसने अपने सर पे गुरु को रख लिया उससे बड़ा गुरु कुछ नहीं है। तो उन्हीं की आज असीम कृपा से, आशीर्वाद से फिर वो वंस मोर एक बार फिर चुन के आएंगे और भारी वोट से आएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।